प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में भारतेंदु युग से लगाकर नई कविता तक प्रवृत्तियाँ पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में आधुनिक काव्य सोपान में जो संकलित कवि हैं उनकी कविताओं को संदर्भ सहित उनकी व्याख्याएं पूछा जाता है। उसी के साथ प्रतिनिधि संकलन में जो कविताएं हैं उन कवियों के जीवन और साहित्य पर आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इसी के साथ पाठ्यक्रम में भारतेंदु युग से लगाकर नई कविता तक की युगीन प्रवृत्तियाँ उदाहरण सहित पूछी जाती हैं। हम इस श्रृंखला में क्रमशः एक एक कर भारतेंदु युग से लगाकर नई कविता तक की प्रवृत्तियों का हम अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले भारतेंदु काल, जिसे कि नवजागरण काल भी कहा है, जो कि 1869 से विद्वानों ने उसकी काल सीमा 1900 तक मानी गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के संक्रांति काल के दो पक्ष हैं। इस समय के दरमियान एक और प्राचीन परिपाटी में काव्य रचना होती रही, तो दूसरी ओर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रियता बढ़ रही थी और जो परिस्थितियां बदल रही थी उससे नए विचार बन रहे थे और धीरे धीरे वे साहित्य में भी उसका प्रभाव पड़ा। शुरू के 25 वर्ष अर्थात 1843 से 1869 तक साहित्य पर यह प्रभाव कम था, लेकिन 1868 के बाद एक तरह से नवजागरण के लक्षण साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखने लगे। इसीलिए भारतेंदु युग 1868 के आसपास से माना जाता है। विचारों के इस परिवर्तन का श्रेय चूँकि भारतेंदु को जाता है, इसीलिए इस युग को भारतेंदु युग भी कहते हैं। भारतेंदु से पहले ब्रज भाषा में भक्ति और श्रृंगार की रचनाएं हो रही थी। लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे। लक्षण ग्रंथ का मतलब होता है साहित्य के जो भी अवयव हैं, अंग हैं साहित्य के, उनके उदाहरण और उनके लक्षण समझाना, ये रीतिकाल के कवियों का एक तरह से मुख्य काव्य प्रवृत्ति बनी थी। तो ये लक्षण ग्रंथों को लिखने का चलन भारतेंदु युग तक भी आ गया। भारतेंदु के समय में इसके अलावा काव्य के विषय के चयन में व्यापकता और विविधता आई। श्रृंगारिकता, रीतिबद्धता में कमी आई। राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम कवियों के मन में पैदा होने लगा। उनका ध्यान सामाजिक समस्याओं और उनके समाधान की ओर भी गया। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में गतिशील नवजागरण को अपनी रचना के द्वारा प्रोत्साहित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबा सुमेर सिंह, बद्रीनारायण, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, अंबिका दत्त व्यास और ठाकुर जगमोहन सिंह इस युग के प्रतिनिधि कवि हैं। और इनके अलावा अन्य कवि में रामकृष्ण वर्मा, श्रीनिवास दास, लाला सीताराम, राय देवी प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, नमिनी चौबे आदि आते हैं। अब हम भारतेंदु काल की कविताओं की मुख्य विशेषताएं देखें तो देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन परिपाटी की कविता, कलात्मकता का अभाव, काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग, हास्य, व्यंग्य व समस्या पूर्ति, प्राचीन छंद योजना इत्यादि प्रवृत्तियां भारतेंदु काल की कविताओं में प्रकट होती हैं, जिसका एक एक कर हम इस प्रकार से विवेचन करते हैं। सबसे पहली प्रवृत्ति है देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना। इस काल की कविता की मुख्य प्रवृत्ति देशभक्ति की रही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथ ब्रिटिश सरकार ने ले लिया था, जिससे जनता को शांति और सुरक्षा की आशा बंधी। इसलिए कविता में राजभक्ति ज़्यादा दिखाई देती है। इसमें ब्रिटिश शासकों की गुलामी के साथ साथ देश की दशा सुधारने की प्रार्थना भी, जैसे करहूँ आज सो राज आप केवल भारत हित, केवल भारत के हित साधन में दीजिए चित्त। ये प्रेमगन की कविता की पंक्ति है, जिसमें वे अंग्रेजों को भारत के हित में राज्य करने की नसीहत दे रहे हैं। इस युग के कवि देश की दयनीय दशा से उत्पन्न क्षोभ के कारण ईश्वर से भी प्रार्थना
करते हैं। उदाहरण के तौर पर, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जानत नाही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। भारतेंदु की ये पंक्तियाँ हैं जिसमें उन्होंने ईश्वर से कहा है कि तुम कहाँ सो गए हो, तुम्हें पता नहीं कितने यत्न भारतवासियों ने किए, रोए, और तुम अभी तक भी भारतवासियों के कष्टों को दूर नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं कहीं उन्होंने भारतेंदु युगीन कवियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के प्रति असंतोष व्यक्त किया और स्वतंत्रता का महत्व भी उन्होंने बताया है। सब तजी गहो स्वतंत्रता, नहीं चुप लाते खाओ, राजा करे सो न्याव है, पासा परे सो दाव। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु युगीन कविताओं के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना यत्र तत्र दिखाई देती है। अगली प्रवृत्ति इन कविताओं के अध्ययन करने से पता लगता है कि जनवादी विचारधारा। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की कविता जनवादी भावना और समाज सुधार से युक्त है। इस युग का साहित्य भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार चाहता है। जनवादी का मतलब होता है आम जन की बात करने वाला साहित्य, आम जन की बात करने वाली विचारधारा। इस युग के कवियों ने समाज के दोषयुक्त अंग की आलोचना की, चाहे वो भाषा हो, चाहे सामाजिक विसंगतियां हो, भाषा की उन्नति हो, लोगों के अंदर प्रगतिशीलता की बात हो, इन सभी बातों में ये युग अग्रणी है। भाषा को लेकर निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के को मूल, भारतेंदु कहते हैं। भारतेंदु मैम मेहरानी के बारे में कहते हैं, का भवा आवा है ए राम जमाना कैसा, कैसी महराऊ है ई हाय जमाना कैसा। भारतेंदु युगीन कविताओं में सभ्रांत समाज की दशा का, विदेशी सभ्यता के संकट का, पुराने रोजगार के बहिष्कार का स्वर स्पष्ट दिखाई देता है। इस युग में दो विचारधाराएं दिखाई देती हैं, पुराणवादी परंपराओं के समर्थकों की और आधुनिक व्यापक दृष्टि वालों की। किंतु भारतेंदु ने मध्यम मार्ग को अपनाया था। भारतेंदु ने सामाजिक दोषों, रूढ़ियों, कुरीतियों का घोर विरोध किया। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले ढोंग की पोल खोल दी। छुआछूत के प्रचार के प्रति क्षोभ के स्वर कविता में हैं। प्रताप नारायण मिश्र स्त्रियों की शिक्षा के पक्षपाती हैं, बाल विवाह के विरोधी तथा विधवाओं के दुख से दुखी भी हैं। अर्थात हम इन सारी प्रवृत्तियों को देखते हैं तो पता लगता है कि यह युग जनवादी विचारधारा की बात, आम जन की बात, शोषित लोगों की और पीड़ित लोगों की, उपेक्षित लोगों की बात करने का युग भी रहा है। अब हम अगले व्याख्यान में भारतेंदु युगीन कविता की अन्य प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे।